हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रुचि तिवारी। मैं एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट और एक हाउसवाइफ भी हूं। मैं अपने स्टडी कंटिन्यू रख रही हूं। मैं टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उन सबकी मैं प्रिपरेशन करती हूं, जैसे केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी टीआरई 4 और सुपर टेट। इन सब की मैं प्रिपरेशन करती हूँ और साथ में मैं सुपर टेट, बीपीएससी टीआरई 4 का टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ डेली का, जो कि आज मेरा 11वां दिन है। मैं डेली का सुपर डेट टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें बीपीएससी का भी है। कॉमन सब्जेक्ट है तो फिर आप ले सकते हैं। अपनी तैयारी बरकरार रखिए। हो सकता है वैकेंसी आ जाए, तो ताकि वैकेंसी आए तो हमारी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। मैं सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चल रही हूँ। मैं पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट को नहीं लेके चल रही हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है, जैसे मैं पिछली वीडियो में बताती आई हूँ, कि कोई एक सब्जेक्ट अगर हम पढ़ के कंप्लीट कर लिया फिर नेक्स्ट स्टार्ट किए, तो जो पहले पढ़े हुए होते हैं वो हमसे भूलते चले जाते हैं। सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो ये जो मैं सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ, चार पांच सब्जेक्ट साथ में लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके चल रही हूँ, जो कि आप डेली उसको पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए, तो 3-4 सब्जेक्ट हमारा साथ में तैयार होता जाता है। और बारीकी से छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, तो आराम से हम पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने जो आज का टॉपिक लिया है, आज का जो मेरा टारगेट है वह हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और ईवीएस। हिंदी में मैंने लिया है शब्द विधान, जो कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में मैंने लिया है एरर डिटेक्शन, मैथ्स में एलसीएम एचसीएफ, रीजनिंग में टाइम जोन और करंट अफेयर में मई का, ईवीएस में ज्वालामुखी का। अब जैसे हिंदी में मैंने जो लिया है वो है शब्द विधान। शब्द विधान जैसे कि वो शब्दों के बारे में जो भी पूछा जाता है, जो भी खेल होता है शब्दों का, वहां पे होता है। जैसे शब्द विधान ये क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। जो शब्द विधान हमारा दो प्रकार का होता है, तो एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द मतलब जहाँ पे शब्दों का कुछ मतलब निकले। निरर्थक शब्द मतलब जैसे शब्दों का कोई मतलब ना हो। सार्थक में जैसे हम कह सकते हैं कलम, और वही निरर्थक में लकम। लकम का कोई मतलब ही नहीं होता। वैसे सार्थक शब्द भी प्रकार हो जाते हैं। जैसे सार्थक में विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों के जो प्रकार होते हैं उसमें होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये सब हमारे विकारी शब्दों में आते हैं। और अविकारी शब्द क्या होते हैं कि जिसमें हमारा जैसे क्रिया विशेषण हो गया, संबंध हो गया, फिर समुच्चय हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया। और अविकारी शब्दों को मतलब हम अव्यय बोल सकते हैं। ये अव्यय जैसा होता है। तो ये सब हो गया हमारा विकारी और अविकारी शब्द। फिर इन सब से बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब एक दो क्वेश्चन तो देखने को हमें मिल ही जाते हैं। और यहाँ पे जैसे विकारी शब्दों में जो हमने बताया 4 भेद होते हैं, जिसमें संज्ञा आप सब पढ़े ही होंगे। ना ही पढ़े तो फिर आराम से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में सब विकारी शब्दों में आ जाते हैं। और बाकी आपका हो गया क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय आदि बोधक, ये सब आपके अविकारी शब्दों में आते हैं। नेक्स्ट मैंने जो लिया है वो है हमारा, जो सब्जेक्ट मैंने लिया है वो है इंग्लिश का। इंग्लिश मैंने लिया है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में क्या होता है कि कोई सेंटेंस पूछ देगा, उसमें ए बी सी डी करके देगा, और ए बी सी डी ई पार्ट में भी दे जाता है, जैसे नो एरर करके। तो ए बी सी डी पार्ट में किसी एक पार्ट में हमारा एरर होता है, वो हमें जानना होता है, पहचानना होता है। जैसे उसमें हमारा आर्टिकल्स में भी क्या बोलते हैं उसको, टेंस हो गया, आर्टिकल्स हो गए, कॉमा, ढेर सारे जो भी ग्रामर के जितने सारे पहलू हैं सब वहां पे देखे जाते हैं कि हाँ ये सेंटेंस हमारा सही है, सही मायने में या फिर नहीं है। तो जहाँ पे हमें नहीं सही लगता है वही हमारा एरर हो जाता है, चाहे वो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ये सब हमारे एरर डिटेक्शन में आ जाते हैं। तो ये भी आपको ये तब आएगा जब आप इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कोई अच्छी सी ग्रामर की बुक लेके, तो वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट मैंने जो लिया है वो हमारा रीजनिंग का है। रीजनिंग मैंने लिया है टाइम जोन के बारे में। टाइम जोन के बारे में हमारा पूछा जाता है कि हाँ इस टाइम पे इतने बज के इतने मिनट हुए। फिर उसमें आपका कभी कभी कोड पूछ देता है कि जैसे 4 बज के हमारा 20 मिनट हुआ, तो इनके बीच का कोड क्या होगा। या फिर कभी कभी कोड दे देता है कि फिर पूछता है कि टाइम क्या हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं टाइम जोन से रिलेटेड, तो फिर यहाँ पे भी आप रीजनिंग अपना सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर में हमने अब तक पढ़ा था जनवरी से लेकर अप्रैल तक के बारे में। नेक्स्ट हमारा मई के बारे में,
तो मई भी पढ़ लेंगे और साथ में अपना नोट्स बनाते चलेंगे, तो ये हमारा एक नोट्स तैयार हो जाएगा करंट अफेयर का, इंपॉर्टेंट चीजों का। नेक्स्ट मैंने जो लिया है वो है हमारा ईवीएस का। ईवीएस मैंने लिया है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कौन सी ज्वालामुखी कहाँ है, भारत में कौन कौन सी ज्वालामुखी है, कौन सा सक्रिय है, कौन सा निष्क्रिय है, ये सब ज्वालामुखी के बारे में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप सब इन सबको भी पढ़ लीजिएगा। ज्वालामुखी में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ज्वालामुखी से के अंदर से जो भी चीजें निकलती हैं वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो उसमें से जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2 हो गया, हाइड्रोजन मतलब जलवाष्प, बहुत सारी गैसें निकलती हैं, कुछ हानिकारक होती हैं, कुछ अच्छे होते हैं। और ये सब ज्वालामुखी के बारे में पूछा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ज्वालामुखी के मुख को क्या बोलते हैं, तो उसको क्रेटर बोलते हैं, और कभी कभी उसको राक्षस का मुंह भी बोलते हैं, ज्वालामुखी के मुंह को। और जैसे ज्वालामुखी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे जागृत ज्वालामुखी हो गया, दूसरा है हमारा प्रसुप्त या फिर सुसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा है शांत या फिर मृत ज्वालामुखी। जागृत मतलब जो हमेशा एक्टिव हो, प्रसुप्त या सुसुप्त मतलब जो कभी कभी एक्टिव हो, और शांत या मृत मतलब जो कभी एक्टिव ही ना हो, वो हमारा हो गया शांत या फिर मृत ज्वालामुखी। अब जागृत में जैसे कौन कौन से ज्वालामुखी है, तो सबसे ज्यादा फेमस है हमारा इक्वेडोर का। इक्वेडोर का जो ज्वालामुखी है वो है कोटापैक्सी, ये संसार भर में सबसे ऊंचा है इक्वेडोर का। दूसरा है हमारा भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप का, जिसको हम स्ट्रोम्बोली का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। तीसरा है हमारा जैसे इटली का हो गया माउंट एटना, अंटार्कटिका का एरेबस, एरेबस हो गया, और अंडमान निकोबार का बैरन हो गया। भारत में मात्र एक ज्वालामुखी जो एक्टिव है वो है बैरन का। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो है प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। तो इसमें जैसे इटली में फिर से है एक ज्वालामुखी विसुवियस करके, जापान में फ्यूजियामा है, इंडोनेशिया में क्राकालोआ है, और अंडमान निकोबार में नारकोंडन है। भारत में 2 ज्वालामुखी है, एक जागृत है, एक सुसुप्त है, प्रसुप्त है, जो कि अंडमान निकोबार में ही है। एक बैरन है जो कि जागृत है, और एक अंडमान निकोबार में नारकोंडन। तीसरा है हमारा शांत या फिर मृत ज्वालामुखी, जैसे तंजानिया, तंजानिया अफ्रीका में है तो वहां का हो गया किलिमंजारो, म्यांमार का हो गया माउंट बोया, ईरान का को सुल्तान, फिलीपींस का हो गया ताल। तो ये सब हमारे हो गए ज्वालामुखी के बारे में। आई होप आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और ईवीएस का। तो आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मतलब अगले टारगेट में, जो कि हमारा टारगेट नंबर 12 रहेगा। तो नेक्स्ट टारगेट में भी हम आगे का कुछ इसी सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे, कुछ अलग सब्जेक्ट रहेंगे। तो आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।